Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 6 ऐसे बिजनेसेस जो आप चाहें तो कल ही स्टार्ट कर सकते हैं विद अ वेरी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेरी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको मैं समझा देता हूं, लाख से 5 लाख रुपए, डिपेंडिंग कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एक बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैं ये जो 6 बिजनेसेस हैं, ये इसकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस में मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूं। ठीक है, अब डिमांड और सप्लाई आप कैसे जज करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन, जिनको ये प्रोडक्ट्स की जरूरत है या सर्विसेज की जरूरत है, अगेंस्ट उनको कितना मिल रहा है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हम फेस कर रहे हैं, अर्बन सिटीज में जो लोग फेस कर रहे हैं, वो है मेड सर्विसेज। मेड सर्विसेज जनरली कैसे अभी फुलफिल होती है, आप सोसाइटी में जाते हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो लोग एक दूसरे को पहचानते हैं उस हिसाब से मेड्स को भेज देते हैं। अब अहमदाबाद में मैं रहता हूँ और बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी ऐसा होता होगा, बट अहमदाबाद में मेड्स जो होते हैं वो हफ्ते में 5 या 6 छुट्टियाँ तो ले लेते हैं और कभी कभी बताते भी नहीं है और छुट्टियाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर सर्विस नहीं है जो 100% गारंटी दे के बोले कि नहीं, जितना हमने कमिट किया है उतना हम आपको देंगे। ठीक है, और है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, लेकिन वो एक पीरियड के बाद वो सौंप देते हैं कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, 1 महीने की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी। तो ऐसी कोई सर्विस नहीं है जो 100% गारंटी दे कि नहीं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि रोज आएंगे और आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लोग आज की तारीख में पैसे डालने के लिए रेडी है अगर उनको सर्विस टाइम पे मिलती है। अब सवाल बड़ा ये आता है कि मेड्स आएंगी कहाँ से? अभी सबके पास बहुत पैसा आने लगा है, मेड का जो काम है वो अब धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि सब लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं। तो मेड्स आएंगे कहाँ पे दोस्तों? अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड जगह हैं, लोकेशंस हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, जहाँ से आप लोगों को ला के यहाँ पे अच्छी उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करके मेड सर्विस शुरुआत कर सकते हैं। मैं बहुत टाइम से ये प्लानिंग कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पॉसिबल है ही नहीं। अब क्योंकि मेरा बिजनेस चल रहा है दूसरा, अब इसमें मैं अपना दिमाग लड़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं इसके बारे में मैं फिर से सोचूंगा। अभी फिलहाल ये बिजनेस आइडिया एक मेरे दिमाग में था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरा है नई सर्विसेज। अब ये सारे प्रॉब्लम्स जो मैं आपको, ये सारे जो बिजनेस आइडियाज मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं फेस कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं सोच भी रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है नई सर्विसेज। अब मैं एक फादर हूँ, मेरे घर पे कोई और नहीं है, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि यार अब मैं अपनी बच्ची को डे केयर में देता हूँ पूरे दिन, उससे अच्छा है कोई नैनी मिल जाए यहाँ पे और हाई सिक्योरिटी कैमराज होंगे लगाए हुए, तो मैं मतलब फुल टाइम उनको वॉच कर पाऊंगा, देख पाऊंगा कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मैं ऐसी सर्विस के बारे में सोच रहा हूं जो एक नैनी प्रोवाइड करे, साथ साथ वही कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम भी प्रोवाइड करे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गए, वो सारे भी लगा के दे। ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होगा, बट अपने बच्चों से ज़्यादा कॉस्ट किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, अपने जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर मेरे पास कोई ये कॉन्सेप्ट लेके आता है, बोलता है कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, मैं अपने सीसीटीवी कैमरास लगा दूंगा और नैनी प्रोवाइड करूंगा, आप फुल टाइम एनी टाइम आप चेक कर सकते हैं कि नैनी कैसा काम कर रही है, ऑब्वियसली मैं इस सर्विस को ले लूंगा। ठीक है, मेरे लिए अपनी बच्ची सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस सर्विस को ले लूंगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं और मुझे लगता है कि ये मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। शायद कोई इसको सुन रहा होगा और शायद उनके दिमाग में भी यही क्लिक हो कि यस, ये काम करेगा। तो दैट्स द रीज़न ये सेकंड बिजनेस मॉडल है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सब एक साथ इंप्लीमेंट कर सकूं, लेकिन आप में से शायद कोई ऐसा होगा जो इसके बारे में सोचेगा और शायद इंप्लीमेंट भी करेगा। तीसरा है फूड कोर्ट। अब खाने की तो सबको भूख रहती है, लेकिन आज एक नया ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ अहमदाबाद में, जो हाईवेज होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े फूड कोर्ट्स बनते हैं। मतलब बहुत सारे बड़ी जगह होती है वहाँ पे और बहुत सारे फूड कोर्ट्स होते हैं और बहुत भीड़ होती है वहाँ पे लोगों की खाने पीने के लिए। तो फूड कोर्ट जो है बहुत ही कॉमन है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आज की तारीख में भी वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपकी क्वालिटी खाने की अच्छी हो तो लोग दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके पास और खाना मांगेंगे और लाइन में भी खड़े रहेंगे जब तक हमको खाना नहीं मिलेगा। तो फूड कोर्ट जो है, it was there in my list, it is there and it will be always in the लिस्ट, क्योंकि खाना सबको चाहिए।
ओके दोस्तों, तो अब इंसान की बात हो गई, अब हम बात करते हैं गाड़ी की। अब गाड़ी तो सबके पास होगी, ठीक है, और मैं ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि जब मेरी गाड़ी सर्विस करानी होती है, अभी तो नहीं है फिलहाल, कस्टमर केयर में फ़ोन करूँगा, आके गाड़ी ले जाएंगे, लेकिन जैसे आपकी फ्री सर्विस खत्म होती है उसके बाद आप सोचते रह जाते हैं कि कहाँ पे मैं अपनी गाड़ी दूँ सर्विस के लिए, कहाँ पे मैं अपनी गाड़ी धोऊँ, ठीक है। तो कार स्पा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप नोटिस करेंगे, आप जहाँ पर भी रहते हैं आसपास में आपको ज़्यादा कार स्पा नहीं दिखेंगे, लेकिन आप रास्ते में आएंगे तो हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पे आपको लाइन में खड़ी हुई दिखेंगी, और उनमें से कम मेरा मानना ऐसा है, कम से कम 0.01% गाड़ियाँ तो ऐसी होंगी जो निकलती होंगी देखने के लिए कि भाई कहीं पे कार स्पा मिल जाए और वहाँ पे हम गाड़ी साफ़ करवा लें। क्योंकि गाड़ी साफ़ करवाना और गाड़ी की सर्विस टाइम पे कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने हेल्थ को चेक करवाना रेगुलरली, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी गाड़ी का है, क्योंकि गाड़ी के बिना आप घर से बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, और जाएंगे तो ओला उबर से जाएंगे और वहाँ पे पैसे आपके खर्चे हो जाएंगे। तो गाड़ी के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है कार स्पा का, यस अगेन मेरे लिस्ट में है, लेकिन टाइम लगेगा। तो तब तक अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा करने का, तो आपके आसपास देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, प्लान करिए। अकेले शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप एज अ ग्रुप, एज अ फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि खोलते ही कस्टमर्स चले आएंगे। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें मुनाफा भी अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, सर्विस वाले, वो कभी भी 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते। अगर आपका फ़िल्टर ख़राब नहीं है तो भी बोल देंगे फ़िल्टर ख़राब है और गाड़ी का फ़िल्टर चेंज करवा देंगे। तो ये सारी गलत चीज़ें बहुत होती हैं। अगर आप ऑनेस्टली से कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके पास लाइन लगेगी गाड़ियों की सर्विस कराने के लिए और साफ़ करवाने के लिए। यस, अब मैं बात करता हूँ जानवरों की। यस, पेट। अब पेट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है रास्ते में घूमते रहते हैं पेट डॉग्स को लेते हुए। अभी कैट्स का भी ज़माना चल रहा है, ठीक है, लेकिन उनका डे केयर सेंटर कभी आपने सुना है? मैंने नहीं सुना, अगर होगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन डे केयर सेंटर पेट का एक नया कॉन्सेप्ट है, जो आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक होते हैं कि वो कुत्ता एक घर पे पाले। जैसे कि मैं भी सोच रहा हूँ कि एक पोमेरियन कुत्ता रखूँ, अपनी बच्ची के साथ खेलेगा, बट दिन में क्या, सुबह क्या, मतलब कहाँ रख के जाऊँगा उसको? घर पे रख के जाऊँगा तो घर पूरा खत्म, खाली हो जाएगा, मतलब सब चीर फाड़ देंगे। तो उसको भी संभालने के लिए एक डे केयर सेंटर होना चाहिए, और होंगे भी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होंगे। अगर नहीं है वो भी आप रिसर्च करिए। अगर आपके पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो ऐसा एक डे केयर सेंटर भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कुत्ते जो आप वहाँ पे रखने, मतलब जो लोग लेके आएंगे वही आपको काटना शुरू कर दे। तो उसके लिए एक ट्रेनर भी चाहिए, और उसका कॉस्ट आपको थोड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर पेट्स जो पालते हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा भी आपको देंगे। तो अगर आपके सराउंडिंग में अगर आप नोटिस करते हैं कि बहुत सारे पेट्स हैं, तो कोशिश करिए कि एक डे केयर सेंटर भी खोलने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब्स करते हैं तो उनको ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती होगी। लास्ट में मैं फिर से गाड़ियों के बारे में बात करूँगा। ये मैं इसको थोड़ा अलग रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस फॉर योर व्हीकल्स फॉर सर्विस। मतलब अगर आप सर्विस में गाड़ी देना चाहते हैं तो उसके पिक एंड ड्रॉप के लिए भी एक सर्विस रखिए, क्योंकि इंसान आज बहुत बिजी हो गया है, उनके पास टाइम नहीं है रेगुलरली गाड़ी सर्विस करवाना। जैसे कि मेरी गाड़ी है, ठीक है, एक्टिवा है, बाइक है, जो भी है, अब उसको सर्विस करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ोन करूँगा, भाई बोलूँगा ले जा गाड़ी सर्विस के लिए, और वहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये सर्विस करवानी है, वहाँ से मेरी बात करवा देना। तो ऐसी अगर कोई सर्विस हो जो गाड़ी आपकी ले जाए और शाम को आपको गाड़ी वापस दे जाए, ठीक है, तो उसका जो मिनिमम फेयर होता है 100 रुपये, 200 रुपया, जो भी हो, लेकिन वो इंसान के लिए वो पैसा बहुत ज़्यादा होता है। आपको बता देता हूँ, अगर दिन की 5 गाड़ी भी वो उठाता है तो 1000 रुपये वो इजीली वहाँ पे अर्न कर लेता है, ठीक है। और उसमें से अगर आप 40% 50% रखते हैं तो 500 रुपया वो, 500 वो, डिपेंड्स कि आप कितनी गाड़ियाँ एक दिन में उठाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, और रोज़ के मैं आपको बता देता हूँ, एक अगर अपार्टमेंट है जहाँ पे 10 बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे कम से कम 500 गाड़ियाँ होंगी, 400 से 500 गाड़ियाँ होंगी। उसमें से आप इमेजिन कर लिए कि कितनी सारी गाड़ियों की वहाँ पे सर्विस की ज़रूरत पड़ती होगी, और कितने सारे लोग ऐसे आलसी होंगे जो गाड़ी देने नहीं जाते होंगे और गाड़ी पड़े पड़े सड़ जाती होगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं भी सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं सोचता ही रह जाऊँगा, होगा नहीं। तो आप लोगों के साथ ये सारे आइडियाज़ शेयर करता हूँ, शायद किसी को भी ये क्लिक हो जाए और शायद किसी की ज़िंदगी बन जाए। लेकिन बहुत सावधानी से करिएगा, कैलकुलेशंस करके रिसर्च करिएगा, सराउंडिंग्स में डिमांड और सप्लाई दोनों को ध्यान में रखते हुए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ, और ज़्यादा ही पसंद आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।